दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 12 मार्च को जींद में होगी हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज की कार्यकारिणी की बैठक। सरकार ने नहीं मानी मांगे तो करेंगे प्रदर्शन, कहा मास्टर देवराज नांदल ने। 3 कृषि कानूनों के विरोध में भाकियू नेता बल्लू प्रधान ने वकीलों से मांगा सहयोग और समर्थन। किसान संगठनों की मांगे जायज, सरकार को रद्द करने चाहिए कृषि कानून, बोले वकील। सांपला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने किया स्कूलों का औचक निरीक्षण। बच्चों से पूछा स्कूल में मास्क और सैनिटाइजर की सुविधा है या नहीं। कोरोना वैक्सीन के बारे में पीजीआई में हुआ जागरूकता अभियान के तहत सेमिनार का आयोजन। शिक्षा ही नारी के सपनों को उड़ान देगी, कहा प्रोफेसर पुष्पा दहिया ने। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज की बैठक रोहतक के मानसरोवर पार्क में देवी सिंह देसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवराज नांदल और राज्य प्रधान KL निझावन रहे। मंच संचालन ईश्वर सिंह सैनी ने किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद स्वरूप और तोहीराम शर्मा ने भी बैठक में अपने विचार रखे। इस बारे में विस्तृत से जानकारी देते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवराज नांदल ने कहा, बैठक में बहुत सारे वक्ताओं ने हरियाणा सरकार का जो वायदा खिलाफी है, वायदा किया था सरकार ने कि पंजाब की तरह से 65, 70, 75 ये एज पर पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन बहुत दुख की बात है अभी तक ये वायदा पूरा नहीं हुआ है और हरियाणा में लाखों पेंशनर हैं, सभी में भारी रोष है और सरकार से आज अनुरोध किया गया है कि हमारी जो मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, ये जल्दी स्वीकार की जाए, बातचीत के माध्यम से इनका निराकरण किया जाए, वरना हम 12 मार्च को जींद में स्टेट लेवल की वर्किंग कमेटी की बैठक बुला करके सड़क पर संघर्ष का रास्ता अपना सकते हैं। और सभी ने केंद्र सरकार ने बजट में जो 75 साल की एज पर रिटर्न भरने की छूट दी है, इनकम टैक्स में छूट दी है, उसका स्वागत भी किया है और मांग की है कि ये 75 की बजाय सभी रिटायरीज के लिए, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लाभ मिलना चाहिए। और सरकार ने बातचीत के द्वारा प्रजातंत्र तरीके से सभी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, ये हमारा सरकार से अनुरोध है। 3 कृषि कानून वापसी की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जहां 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम की तैयारियां चल रही हैं, वहीं आज भारतीय किसान यूनियन नंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान के समर्थन में जिला बार एसोसिएशन में वकीलों ने मीटिंग की, जिसमें किसान आंदोलन को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। वकीलों ने यह भी कहा कि इन काले कानूनों को वापस लेने में अगर किसी भी लीगैलिटीज की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी वकील उनके साथ हैं। 12 से लेकर 3 बजे तक का चक्का जाम है। हम सभी वकील साथी शांतिपूर्वक तरीके से उसके अंदर हिस्सा बनेंगे और मैं सबसे अपील करता हूँ इससे ज़्यादा संख्या में आए और शांतिपूर्वक इस बंद का आह्वान है इसको सफल बनाएं। आज अखबार के माध्यम से पता चला है करीबन 102 लोग हैं हरियाणा और पंजाब से, जिसमें से 33 के करीब हरियाणा के हैं और करीबन 12 से 15 रोहतक ज़िले से हैं, संबंधित हैं। और दूसरा उसके अंदर हमारे वकील साथी अभिषेक चौधरी ने बताया कि उसमें उन्होंने करीबन 12 वकालतनामे इन्होंने ऑलरेडी उनके लिए दे रखे हैं जो जिनका ये केस लड़ेंगे। और साथ ही साथ एक और जानकारी साझा करना चाहूँगा, 8 तारीख को सोमवार को 2 बजे पुलिस हेडक्वार्टर का दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का सभी वकील साथी घेराव करेंगे कि जो निर्दोष लोग हैं उनको दोषी बनाकर जो उन्होंने जेल में भेजा है उसके विरोध में हम पुलिस हेडक्वार्टर का दिल्ली का घेराव करेंगे। दिल्ली टेंट लगाने की बात कर रहे थे आप? है, हमने विचार किया था। अब इसके ऊपर हम सभी साथियों से विचार करके जो टिकरी बॉर्डर के ऊपर जो किसानों का जो मंच है, जो धरना स्थल का मंच है, उसके बगल में हम एक वकील साथियों का एक अलग से मंच बनाएं ताकि उनसे मनोबल भी उनका बढ़े और साथ में किसी प्रकार की न्यायिक दिक्कत आती है उसके बारे में हम जानकारी करके उनको इस बारे में और उनको बताएंगे कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस आंदोलन के बारे में उनको समझाएंगे।
वो सब हर तरीके से लीगल सपोर्ट देंगे। बाकी अलग अलग बार एसोसिएशन ने, जैसे हिसार बार एसोसिएशन ने एक सांकेतिक धरना बैठा रखा है, हम लोगों ने एक दिन का उपवास किया था। हमारी बार एसोसिएशन ने चंदा इकट्ठा करके जो खाने पीने की सामग्री थी वो रेगुलर तौर पे हम लोग देते आ रहे हैं। अलग अलग मंचों पे जहाँ जहाँ धरने लगे हैं वहाँ हम जाके उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं और हम लीगल हेल्प हर तरीके से देने के लिए तत्पर रहेंगे। इस मौके पर भाकियू नेता अनिल नांदल ने कहा कि 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम की तैयारी है, जिसमें हर वर्ग का सहयोग और समर्थन जरूरी है। वकील साथियों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है और इसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तो सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे, क्योंकि किसानों को चारों तरफ से इन कृषि कानूनों के विरोध में भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज मैं अपने रोहतक के बार के अंदर आया हूँ। सभी मेंबर ने मेरा बहुत जोरदार मेरे को सहायता देने की, मदद करने की, हमारे किसान आंदोलन को मजबूत करने का आश्वासन दिया है। जो भी हमारे ऊपर प्रशासन केस बांधेगा उसको ये फ्री लड़ेंगे। और कल के लिए हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा हमारा आह्वान है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमने अपनी टीमें गठित कर दी हैं। हम डीगल जाम लगाएंगे, डीगल से इधर अपना रोड लगाएंगे, कलावड़ लगाएंगे, इस रोड से निकले सोनीपत रोड के ऊपर नीचे दोनों लगाऊंगे, मकड़ोली टोल पर लगाऊंगे, लाखड़ माजर लगाऊंगे जी, बैनी रोड के ऊपर मिल के पास लगाएंगे। हमने अपने चारों तरफ की नाकाबंदी तैयार कर रखी है। इसमें हमारे बाहर के जो मेंबर हमारे वकील साहब भाई हैं ये हमारा सहयोग करेंगे और हम किसी भी तरह की कोई भी जाति या रोड़ा रब्ता हम किसी चीज के इसके ऐसे मूड में नहीं है। जो भी आदमी हमारे पास रोकेगा, जाम में फंसेगा, उसके लिए हम खाने पीने की सुविधा कर रहे हैं, चाय पानी की कर रहे हैं, सारी सुविधा हम उनको देंगे और जो इमरजेंसी व्हीकल होगा उसको हम रोकेंगे नहीं। आज सांपला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र खत्री ने सांपला ब्लॉक के करीब आधा दर्जन स्कूलों का दौरा किया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से 6 से 8वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों को खोलने का फैसला किया था। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आज स्कूलों का दौरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमें सब तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, बताओ आज क्या किया है? इंग्लिश का क्वेश्चन याद कर रहे हैं और मैं आप कौन से लेसन के क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो? फर्स्ट है मैं लेसन का क्वेश्चन कौन से लेसन? फर्स्ट लेसन का नेम। अच्छा, प्री क्वेश्चन 7th क्लास में। ठीक है। अच्छा, एसएस में क्या करवाया आपने? एसएस में पर्यावरण का पर्यावरण का प्रश्न उत्तर करवाए भाई? सभी बच्चे मास्क लगा के आए हो बेटा? ठीक है। आपके पास मास्क नहीं है ऑफिस से ले लेना। ठीक है, जिसके पास भी मास्क नहीं है मेरे पास ऑफिस में रखे वहां से ले लेना। कौन सी क्लास में का? सर का नाम पता? ये हमारे पीओ है जितेंद्र खत्री जी। ठीक है, पता चल गया? तो सर को नमस्ते बोलो। नमस्ते विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव करना हो सर आप कवर करवा के देख लूं मैं। देखो आपका जो पेपर होगा ना वो अवसर ऐप पर ही होगा। ठीक है सर। पता लग गया? जो भी पेपर होगा वो अवसर ऐप पर होगा। सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही इसी पैटर्न से, जैसे मैडम ने आज करवाया ना मैथ्स का, इसी पैटर्न से हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। समझे? आज श्यापला में 3 स्कूल विजिट किए गए हैं। मिडिल स्कूल मंडीवाड़ा और लड़कियों का स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बॉयज स्कूल। आज हमने ये देखा है कि 6ठी 7वीं 8वीं में हमारे स्कूलों में कितने बच्चे आए हुए हैं और किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, स्कूलों में कैसे काम करवाया जा रहा है और किस प्रकार से वो मास्क का SOP का पालन कर रहे हैं। सहारा हरियाणा के लिए सांपला से बंटी की रिपोर्ट। कोरोना से बचाव की वैक्सीन के लिए जहां पूरे जिले में वैक्सीनेशन का काम जारी है, लेकिन PGIMS में सबसे कम आंकड़ा सामने आया है।
इसके लिए संस्थान के अधिकारी कई बार लिखित में निर्देश भी जारी कर चुके हैं, लेकिन टीकाकरण करवाने वालों की संख्या में बढ़त नहीं मिल रही। तो आज पीजीआई कुलपति ने विद्यार्थियों और स्टाफ को जागरूक करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। कुलपति ओपी कालरा ने बताया कि आज डॉक्टर्स, स्टाफ और विद्यार्थियों को वैक्सीन के बारे में जागरूक किया गया है और उनके मन में जो भी शंकाएं या भ्रांतियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है। ओपी कालरा ने कहा कि हमें बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाने के अभियान का हिस्सा बनना चाहिए और दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। आज हमारे ऑडिटोरियम में हमने सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ और बाकी सारे स्टाफ को यहाँ बुलाया और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया उन सबको काउंसलिंग की गई। उनके मन में जो शंकाएं थी, भ्रांतियाँ थी, उन्हें दूर करने की कोशिश की गई ताकि बढ़ चढ़कर एक उदाहरण सेट करें और बाकी समाज के लोग भी उस उदाहरण से आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाने के लिए आए। क्या कारण है कि इतने आगे अभी तक नहीं आ पाए थे, ना डॉक्टर आ पाए थे? सबसे कम जो है पीजीआई डॉक्टरों के अंदर या कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर कुछ शंका थी जिन्हें समाधान किया गया। हमारे सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने, डायरेक्टर्स ने आकर के उनसे डायरेक्ट बातचीत की, वार्तालाप एस्टेब्लिश किया और जो भी किसी को भी कोई शक था वो सारा दूर किया गया। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हम काफ़ी लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। तक हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अभी तक करीब 50 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लग चुका है पूरे देश में और अभी तक कोई ऐसा मेजर एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। तो बढ़ चढ़ करके वैक्सीन में साथ दें और अपने आप को भी बचाएं और बाकी लोगों को भी बचाएं। और इसके अलावा जो हमारे बाकी सेफ्टी मेजर्स हैं, चाहे वो मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र है, उस सब का पालन करते रहें। शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता से ही नारी सशक्त होगी। नारी सशक्तिकरण की राह प्रशस्त होगी। आज ज़रूरत है कि समाज में महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर दिए जाएं। ये उद्गार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र की निदेशिका प्रोफेसर पुष्पा दहिया ने साक्षी मलिक राजकीय कन्या महाविद्यालय मोखरा में वुमेन सेल के तत्वाधान में आयोजित विशेष व्याख्यान देते हुए कहे। दहिया ने कहा कि शिक्षा के बिना नारी उत्थान की बात अधूरी है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए समाज में नारी शिक्षा पर बल देने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा ही नारी के सपनों को उड़ान देगी। आज भी समाज में नारी शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर ग्रामीण अंचल में इसकी बहुत ज़रूरत है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।